Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Shamria's Ghoul Science Academy. In this video, I'm going to say something numerical method, okay, so please connect and subscribe to my channel. I upload numerical method with MATLAB coding and you will get more video for functional analysis etc. इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल मेथड के सिस्टम ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है, इनको सॉल्व करने के जो बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर वन पार्ट डायरेक्ट मेथड एंड नंबर टू पार्ट इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स को हम एग्जैक्ट मेथड्स भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स को हम आइट्रेशन मेथड्स भी कहते हैं। आज जिस मेथड को हम डिस्कस करेंगे विद मैटलैब कोड, वो मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड है। चलें स्टार्ट करते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास लीनियर सिस्टम जो है, उनको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जी, मैंने यहां पर तीन इक्वेशनें ली हैं, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9 एंड माइनस x प्लस 3y प्लस 0z इज इक्वल टू माइनस 4, 2x माइनस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 17। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम इसको जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर इक्वेशंस हैं x y z जिनके साथ वेरिएबल हैं, वो हमारे पास मैट्रिक्स A होता है। ठीक है, 1 माइनस 2 3 माइनस 1 3 0 2 माइनस 5 एंड 5। और x जो है हमारे पास वेरिएबल x y z, या आप इसको x1 x2 x3 सो ऑन लिख सकते हैं। जो हमारे पास राइट साइड होता है इन इक्वेशंस के, इज इक्वल टू के राइट साइड वाली, वो हमारे पास मैट्रिक्स बी होगा, 9 माइनस 4 एंड 17। सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो स्टेप होता है, इसमें हमने जो हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड बी होता है, इसको हमने एसोसिएट करना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? जिसमें हम ए की मैट्रिक्स के अंदर ए और बी को कंबाइन करके लिखते हैं। इसमें हमने जब हम एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसके बाद हम जो हमारे पास पिवट एलिमेंट है, ये जो 1 है, इसके नीचे जो -1 एंड 2 है, इसको हमने 0 में रिप्लेस करना होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो 3 है, इसको 1 में रिप्लेस करेंगे, और जो -5 है, हमने इसको 0 में रिप्लेस करना है। ये जो -1 2 -5 है, इन तीनों वैल्यूज को जब हम 0 में रिप्लेस कर देंगे, तो इससे हमें एचेलॉन फॉर्म मिलेगी। और जो एचेलॉन फॉर्म होती है, वही हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है। इससे हम इजीली अपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हमें रिप्लेस करने के लिए हम एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसा कि हम जब R1 प्लस R2 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास -1 था, जब हम -1 एंड 1 को ऐड करेंगे, तो ये जो एरो कंडीशन, इसका मतलब R2 को हम अपडेट कर रहे हैं, तो R2 का जो रो हमारी अपडेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 0 1 3 एंड 5 हो जाएगी। इसी तरीके से हम अगेन जो है R3 को अपडेट करेंगे, तो यहां पर -2 को हम R1 इट्स मीन ये पूरी रो के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और हम इसमें रो नंबर जो 3 है R3 इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये पिवट एलिमेंट के नीचे 2 0 हम इनको रिप्लेस कर लेंगे। इसके बाद हम अब हमने गेन एलिमेंट रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये जो -1 है, यहां पर भी हमने 0 रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम जो R2 और R3 रो है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म जो है, वो हमने यहां पर राइट डाउन कर ली है। अब नेक्स्ट, अगर तो आप चाहें, यहां पर ये 2 है, अगर 1 नंबर 2 को आप इस रो नंबर जो 3 इसको अगेन अपडेट कर लें,
2 को डिवाइड 2 पर करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 1 1 डायगोनल्स में 1 1 आ जाएंगे। लेकिन हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर एचलन फॉर्म ही हमने यहाँ पर क्रिएट करनी होती है, वो हमने कर ली है। चलिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जब हम R3 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो हमारे पास R3 रो जो है वो अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहां पर अब जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने रेडी किया है एशलम फॉर्म के बाद, द कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इससे हम कोरस्पॉन्डिंग जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे 1 है तो x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। यहां पे 0 इट्स मीन x हमारे पास कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। लास्ट पर हमें सिर्फ z इज इक्वल टू 2। तो इट्स मीन अब यहां पर हम 3 इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। इससे हम जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, उससे हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है हमने। z की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। जब हम z की यहां पर उसकी वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो हम क्या y जो है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। y प्लस 3, जब हम पुट अ वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2 तो y प्लस 3 2 इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। इट्स मीन हमारे पास z इज इक्वल टू है और y इज इक्वल टू माइनस 1 है। इसी तरीके से हम अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर z एंड y कीजिए जिससे हम x इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि x माइनस 2 y के यहाँ पर माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस 2 एंड प्लस 3 z के यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो लीनियर सिस्टम था हमने यूजिंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 2 हमने इन अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरीके से अब हम यहां पर गॉस एलिमिनेशन मेथड का अब हम मैटलैब कोड तैयार करना सीखेंगे कि कैसे हम इसी गॉस एलिमिनेशन मेथड को मैटलैब के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लीनियर सिस्टम्स है, राइट। उसके बाद हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है उसको हम एचलम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको यहां पर नेक्स्ट जो है मैटलैब कोड तैयार करते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मेट शॉर्ट डिस्प्ले जो है हमारे पास, ये हम जो डिस्प्ले आउटपुट होता है कमांड जो विंडोज का हमें नजर आता है, अगर आप उसका आंसर आउटपुट जो है 4 बीट्स के अंदर लेना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, वरना हम फॉर्मेट जो लॉन्ग है उसको भी इस्तेमाल करते हैं सम टाइम अगर हमारी वैल्यू जो हम है 4 डिजिट से ज्यादा तक लेना चाहते हैं। तो क्लियर आर द स्टोरेज वेरिएबल्स, स्टोरेज वेरिएबल हमारे वर्क स्पेस के अंदर स्टोर होते हैं। CLC क्लियर द स्क्रीन से मतलब जो विंडो होती है हमारी विंडो, वहां पर अगर हमने उसको क्लियर करना है तो क्लियर द स्क्रीन हम कमांड इस्तेमाल करेंगे। ये 3 कमांड हम बेसिकली हर कोडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अपना जो मैट्रिसेस है उसको डिफाइन करेंगे मैटलैब कोड के अंदर। हमारे पास जो गिवन डाटा होता है इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल भी सॉल्व की है। उसको हम कैसे मैटलैब कोड के अंदर डिफाइन करेंगे। a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2 3, ये सेमीकोलन का इट्स मीन मतलब ये है कि एक पूरी रो है, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा -1 3 0 एंड 2 -5 एंड 5। ये 3 रो हम यहाँ पर इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला 1 -2 3, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नई लाइन के अंदर हमारे पास -1 3 0 एंड 2 -5 एंड, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट रो के अंदर दूसरा डाटा शो करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम बी मैट्रिक्स को शो करेंगे एज इट इज। यहाँ पे देखिए 9 सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पर जो 9 है मेरे पास यहाँ पे ये 3 रो हैं और एक कॉलम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 रो के लिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन 9 सेमीकोलन -4 सेमीकोलन 17 सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जी भी ले सकते हैं, x1 x2 x3 है। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पर मेरे पास एक लेंथ होगी
ठीक है, वेरिएबल की लेंथ कितने अननोन है, तो वो हमारे पास, हम जितने हमारे पास बी के एलिमेंट्स होते हैं उतनी हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास 1 2 3 है, तो इसलिए हम लेंथ ऑफ बी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ जो है इस मैट्रिसेस की क्या है, 3 है। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें तैयार करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कैसे टारगेट करेंगे, ऑगमेंटेड लिखेंगे इज इक्वल टू ए स्पेस देंगे और बी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे। चलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं मैटलैब की इस फाइल में। सबसे पहले आपने यहाँ पर जब आप मैटलैब कोड इस्तेमाल करने के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कमांड विंडो लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे और इसको पहले इसको सेव करेंगे। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको, कॉस एलिमिनेशन। ठीक है, आप इसमें स्पेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेस देंगे तो वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होता कोड। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ए मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, 1 2, ठीक है, 1 -2 3 सेमीकोलन, एक रो, दूसरी रो के लिए हम -1, हमारे पास है 3, उसके बाद हमारे पास है 0। ठीक है, तीसरी रो के लिए सेमीकोलन 2, उसके बाद है -5 एंड 5। ओके, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बी जो मैट्रिक्स है उसको टारगेट कैसे करेंगे। ठीक है, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारे पास है 9 सेमीकोलन -4 है एंड उसके बाद हमारे पास है 17। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अगर सेमीकोलन लगाएंगे ये आउटपुट में नजर नहीं आएगा, हम इसको देखना चाहते हैं, सेमीकोलन इसको मूव कर देते हैं। उसके बाद हमने इसकी लेंथ जो है कैपिटल एन में ले लेता हूँ। ठीक है, लेंथ के लिए लेंथ हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेंथ को हम टाइप कर लेंगे। ठीक है, किसकी लेंथ लें, बी की लेंथ हो, अननोन वेरिएबल लेंथ सेम होती है तो इसलिए हम लेंथ ऑफ बी ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑगमेंटेड कैसे मैट्रिक्स को टारगेट करेंगे, यू हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, हम ऑगमेंटेड लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स, इसके अंदर स्पेस, फिर बी और फिर आप स्क्वायर जो ब्रैकेट्स है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब हमने ये जो है इसको टारगेट कर लिया है। ए मैट्रिक्स मैंने वैल्यू जो है उसको पुट कर दी है, बी की भी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल लेंथ उसको भी हमने डिफाइन कर दी है और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को भी। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे हम यहाँ पर इसके कमांड विंडो के अंदर आउटपुट नजर आएंगे। जी, रन करते हैं, रन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखें अब हम कमांड विंडो के अंदर देखते हैं इसका आउटपुट कैसे नजर। जी, सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स जो हमने दिया पुट किया है, उसके बाद बी, उसके बाद नंबर ऑफ लेंथ हमारे पास 3 आ रही, क्योंकि हमारे पास बी की जितनी लेंथ होगी एलिमेंट्स की उतनी हमारे पास नंबर ऑफ लेंथ आ जाएगी इसकी। उसको ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स देख सकते हैं जी, 1 -2 3 9 एंड -1 3 0 -4 2 -5 5 एंड 17। अब हम यहाँ से भी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे ही हमने टारगेट उसको कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज है जिसमें हम रो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे उसको हम मैटलैब की ज़बान में कैसे टारगेट करेंगे अब हम वो सीखेंगे। इसमें हम जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है इसमें जो हमने यहाँ पर A2 1 है, A3 1 है और A3 2, इसको हमने रिप्लेस करना है 0 के अंदर। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे मैटलैब कोड के अंदर, इन वैल्यूज को A2 1 को, A3 1 को एंड A3 2 को कैसे टारगेट करेंगे अब हम वो सीखते हैं। सबसे पहले R2 को हम अपडेट करेंगे क्योंकि हमने यहां पर A2 1 यहाँ पे क्या लिखा है 0 माइनस A2 1 डिवाइडेड A1 1 और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे R1। R2 का मतलब यहां पर ये है कि रो हमारी 2 है और ये कंप्लीट रो को हम टारगेट कर रहे हैं। इट्स मीन A2 1 A2 2 A2 3 और यहाँ पे जो B2 है इट्स मीन इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर इसको टारगेट करेंगे B2 को तो यहाँ पर A2 4 होगा, राइट। इसी के साथ R1 का मतलब यहाँ पर A1 1 है, A1 2 है, A1 3 है। इसी तरीके से R2 को हम टारगेट करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मैटलैब कोड में और इसी तरीके से हम R3 को अपडेट करेंगे, इनकी जो वैल्यू है A3 1 की एंड A3 2 की उसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम इसकी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है इसकी एचलॉन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं।
तो इसलिए यहां पर देखिए 2 2 2 हमारी जो रो है वो फिक्स्ड है। यहां पे हमने कॉमा इस्तेमाल किया, कॉलन इस्तेमाल किया है। कॉलन हम इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है। यहां पे पहले 1 होगा, 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे रो जो 1 वाली रो हमने फिक्स की हुई है, इसका कॉलम जो चेंज हो रहा है A11, A12 एंड A13, A14 सो ऑन। तो इसीलिए यहां पर ये जो की हमने इस्तेमाल किया है A21 डिवाइडेड A11, ये हमने खुद से जनरेट कर लिया है कि बार बार हम A21 डिवाइडेड A11 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको एक दफा, क्योंकि ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। A21 है, ठीक है, फिर जब A3 के लिए हम रो 3 को टारगेट करेंगे तो A31 आ जाएगा, ठीक है, बाकी वो सेम है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको इसको किसी भी वेरिएबल्स के अंदर, किसी भी रेम के अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे, ताकि हम बाद में हम बार बार इस चीज को, वैल्यू को टारगेट नहीं करेंगे। हम एक दफा इसको जनरेट कर लेंगे, फिर हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करके हम सोल्यूशन जो है बिल्कुल आसानी से एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर फॉर जे हम फॉर कॉलम के लिए ले रहे हैं और आई फॉर हम रो के लिए ले रहे हैं। ऐसा ही क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे प्रीवियस देखें तो हमारे पास जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम की जो वैल्यू हमने टारगेट करनी है वो 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमारी रो की वैल्यू A2 से स्टार्ट हो रही है। इट्स मीन 2 जो है हमारा, वो हमारा कॉलम में एक ऐड होने से आ रहा है। तो इसीलिए हम यहां पर जो हम कॉलम है, फॉर कॉलम जो है वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो रो है हमारी वो J+1। इट्स मीन यहां पर जब कॉलम हमारा 1 होगा तो रो हमारी सेकंड होगी, क्योंकि A21 सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है, ठीक है। तो फॉर रो के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम फाइंड पिवट की एलिमेंट, जो हमने पिवट एलिमेंट है जो A11 है, A22 है, A33 है, उसको टारगेट करने के लिए की को हमने जो ऊपर लिखा हुआ था A21 डिवाइडेड A11, की को हम कैसे टारगेट करेंगे? मैटलैब में ऑगमेंटेड I कामा J, I इट्स मीन 2 कामा J हमारे पास 1 है, तो जब I2 होगा J हमारे पास 1 होगा, डिवाइडेड ऑगमेंटेड J कामा J हिट्स मीन 1 कामा 1। इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट रो ऑपरेशन कंप्लीट को, ऑगमेंटेड I हिट्स मीन 2 कामा कॉलन, कॉलन मीन 2 1 2 2 and 2 3 and 2 4 so on is equal to ऑगमेंटेड। इसी को हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकंड रो को अपडेट कर रहे हैं, तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हम A21 को 0 में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑगमेंटेड 2 1 ही होगा, माइनस की जिसको हमने मल्टीप्लाई, जो हमारा होता है जिसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने 0 में रिप्लेस करना होता है, मल्टीप्लाई ऑगमेंटेड 1 1 1 1 2 1 3। यहां पर हम इसको इस तरह अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमारे पास इस फॉर j इज इक्वल टू 1 एंड हमारे पास एंड आ जाएगा, और फिर हम यहां पर जो हमने रो इस्तेमाल की है उसका एंड इस्तेमाल कर लेंगे। मैटलैब में अब हम यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है इसके नीचे हम इस रो ऑपरेशन के लिए भी लूप इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। पहला जो लूप है हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलम के लिए, j इज इक्वल टू 1 2, ये कहाँ तक जाएगा, जो अननोन वेरिएबल है हमारे पास n लेंथ ली हुई है, ठीक है, हम साथ इसको मेंशन भी कर देते हैं फॉर कॉलम, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लूप हम इस्तेमाल करेंगे वो लूप हम इस्तेमाल करेंगे रो के लिए i, क्योंकि रो हमारे जब हमारे पास कॉलम 1 होगा तो रो सेकंड होगी, तो इसलिए हम J+1 वेरी कर रहा होगा, ये भी कैपिटल N के, ठीक है, हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं फॉर रो के लिए, राइट। उसके बाद हम 2 एंड लगा देते हैं, एक एंड रो के लिए और एक एंड हमने लगा दिया है कॉलम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर की जो एलिमेंट है हम इसको टारगेट कैसे करेंगे, पिवट एलिमेंट जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम की इज इक्वल टू ऑगमेंटेड, राइट, ऑगमेंटेड। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमें 2 1 को टारगेट करना है, तो 2 हमारा i में स्टोर है, i आ जाएगा, ठीक है, i आ जाएगा। उसके बाद कामा 1 हमारा इस वक्त स्टोर होगा j के अंदर, तो i कामा j आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ऑगमेंटेड की वैल्यू जो है वो A21, और डिवाइड हम इसको कर रहे होते हैं ऑगमेंटेड
A11 के ऊपर, तो 1 हमारा इस वक्त स्टोर है J के अंदर, इट्स मीन हम यहाँ पर J लगा देंगे, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने जो इसके अंदर परफॉर्म करना है, जो जिन एलिमेंट वो ऑपरेशन को वो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑगमेंटेड, हमने A21 को अपडेट करना है, हम लिखेंगे ऑगमेंटेड, इसको हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि 2 को करना है, 2 हमारा स्टोर है I के अंदर, कॉमा, ठीक है, पूरे को, क्योंकि कॉलम इसमें चेंज होता रहेगा तो यहाँ पे हम कॉलन यूज करेंगे, इज इक्वल टू हम यूज, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम इसी को ही अपडेट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू लिखेंगे, ऑगमेंटेड लिखेंगे, अगेन यहाँ पर हम ब्रैकेट I कॉमा कॉलन, और ये कॉलम, हम कॉलम चेंज हो रहा है हमारा फर्स्ट कॉलम से सेकंड, सेकंड से थर्ड, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी रो हम टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम माइनस की जो हमने ऊपर टारगेट किया है, ठीक है, मल्टीप्लायर, ठीक है, स्टाइक, उसके बाद ऑगमेंटेड, अगेन कौन सा ऑगमेंटेड होगा हमारे पास, आप जे मीन हमारे पास क्या है 1 वाली, ठीक है, रो 1 साथ से मल्टीप्लाई हो रहा था, कामा और पूरा कॉलन, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहां तक हमारा जो है कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। रन के बटन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम रन के बटन पर क्लिक करते हैं, जो कमांड विंडो के अंदर हम इसके आउटपुट देख लेते हैं। जी, सबसे पहले ए मैट्रिक्स, बी नंबर ऑफ लेंथ आ गई, उसके बाद हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फर्स्ट -1, हमने एग्जांपल के तौर पर भी उसको किया तो -1 ही था हमारे पास, ठीक है। ये देखिए कि यहाँ पे 0 अपडेट हो चुका है, 2 जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए एचलम फॉर्म का फर्स्ट जो हमारी पूरा कॉलम वो अपडेट हो चुका है, पिवट एलिमेंट 1 हो चुका है, उसकी सेकंड एंड थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास 0 0 हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एचलम फॉर्म तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ से अननोन वेरिएबल एक्स वाई जी उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उस इनकी वैल्यू देखिए। अब हमारे पास जो वैल्यू हमें इजीली मिल रही है, यहाँ तो ये हमारे पास x3 होगा या हमारे पास ये z हो सकता है। तो हमारे पास जो वैल्यू हमने निकालनी है, z की पहले वैल्यू मिल रही है, फिर उसकी मदद से हम इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू पुट करेंगे, y की निकालेंगे, फिर x की निकालेंगे। तो इस अमल को हम बैक सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन का जो कोड है उसको राइट डाउन करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, और उसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पर वैल्यू जो है एक्स वाई जी की फाइंड आउट करेंगे। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन कोड जो है इसको राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बैक सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि हम कैसे टारगेट करेंगे। जब हमने x3 है, ठीक है, ये हम x3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x3 इट्स मीन z कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो x3 जो है A33 जो है ये डिवाइड हो रहा B3 एक साथ, ठीक है। और B3 इट्स मीन यहाँ पर क्या है, B3 यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, हमने उसको टारगेट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ B3 की वैल्यू होगा ऑगमेंटिंग में देखी जाएगी, ये 3 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको टारगेट कर लेंगे। x2 हम कैसे निकालेंगे, x3 की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरीके से हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसको मैटलैब कोड के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स है, ये A14 A24 A34 जो है हमारे पास B1 B2 एंड B3 जो मैट्रिक्स है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू हम ऑगमेंटिक्स के अंदर हमारे पास हमने इसे टारगेट करनी है। सबसे पहले बैक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर हमारे पास एक हम वेक्टर तैयार करेंगे x का, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। हम एक जीरो वाला वेक्टर्स ले लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास x1 x2 x3 जो है उसको हम स्टोर करेंगे। इसको हम कैसे टारगेट करेंगे, x इज इक्वल टू जीरोस। जीरोस का मतलब हमें जीरो वाला एक मैट्रिक्स चाहिए। एन फॉर मतलब जितनी हमारे पास लेंथ है, ठीक है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और 1 हमारा जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर xn इज इक्वल टू ऑगमेंटेड, ये जो हमारी लास्ट वैल्यूज होगी x3 इज इक्वल टू B3 डिवाइडेड A33 इट्स मीन A34 डिवाइडेड A33, ये हमें विदाउट लूप ही मिल जाएगी xn, ठीक है। तो xn मतलब लास्ट वाली जो हमारी वैल्यूज होगी हमारे वो इजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है इसको विदाउट लूप ही लूप से बाहर इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसके मदद से हम दूसरी y और x को कैलकुलेट कर लेंगे विद इन लूप, ठीक है। तो यहाँ पर xn, n का मतलब क्या होगा, लास्ट वाली जो वैल्यू होगी x3 है, तो यहाँ पर xn, ये n का मतलब है इसकी इंडेक्स में आएगा, ठीक है। x3 इज इक्वल टू ऑगमेंटेड n हमारे पास क्या है 3 है, कॉमा n+1 मतलब क्या है 3 4, ये वाली वैल्यू हम टारगेट करेंगे। इसका मतलब है A3
4 डिवाइडेड ऑगमेंटेड A33 हमारे पास किसमें स्टोर होगा n कॉमा n के अंदर। तो इसको हम मैटलैब में कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल X ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। तो ये हमारा कौन सा होगा, जीरोस, ठीक है, n कामा 1, जिसमें रो जो n होंगे, n हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 रो होंगी और एक हमारे पास क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट वाली वैल्यू कैसे टारगेट करना है, हम लिख लेंगे कैपिटल X, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे n लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर n लिखेंगे, n का मतलब है लास्ट वाली वैल्यू जो होगी इज इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने टारगेट करनी है यहाँ पर n का मतलब है कि 3, ठीक है, कॉमा 1, इससे आगे वाली वैल्यूज होगी 3 4 है, तो हमारे पास n+1 हम कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डिवाइड जो है ऑगमेंटेड जो है हमारे पास, वो यहाँ पर जो ऑगमेंटेड डिवाइड हो रहा है वो इस वक्त हमारे पास A33 है, तो इसका मतलब है n, ठीक है, n यहाँ पर हम टारगेट कर देंगे इसका। और इसके बाद हम इसको एक दफा रन करके इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारी z की या x3 की वैल्यू यहाँ पे इसने कैलकुलेट की है या नहीं। रन पे क्लिक करेंगे जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कोड इसने यहाँ पर पहले x का वेक्टर से, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल 2 ही हमने कैलकुलेट की हुई है हमारे पास, इसकी लास्ट वाली इसने वैल्यू जो है कैलकुलेट कर दी है। अब हम इसकी जो बाकी y एंड x की वैल्यू है उसको टारगेट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम इस लूप को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि हम बैक सब्स्टिट्यूशन की जो विद आउट लूप है उसको कैसे टारगेट किए, ये तो हम सीख चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे हम जो विद इन लूप हम जो बैक सब्स्टिट्यूशन की वैल्यूज होती है, इसके अंदर x2 होता है, x1 होता है, ठीक है, इसको कैसे हम टारगेट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको हम रिवर्स ऑर्डर कहते हैं। रिवर्स ऑर्डर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो पहली वैल्यू है वो x3 है, अब हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो x2 इसके पीछे वाली वैल्यू है, तो इसीलिए हम इसको रिवर्स ऑर्डर कहते हैं। n-1 n हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x3 है हमारे पास n। अब x2 को हम कैसे टारगेट करेंगे, n-1 का मतलब क्या होगा, एक इससे कम, तो x2 आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर हमारा कितना हम दे रहे हैं, इसको -1 का दे रहे हैं, और यहां तक हमने इसको जो हमारा लूप है n-1 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा, ये हमारा 1 तक चलेगा। तो इससे हम x2 को टारगेट कर लेंगे और इसी से हम x1 को टारगेट करेंगे इस लूप की मदद से। x2 को टारगेट करने के लिए k अगर n-1 है तो इसका मतलब है 3-1 2, तो x2 इज इक्वल टू ऑगमेंटेड की मैट्रिक्स की वैल्यू b2 का मतलब क्या है, A24 2 तो इस वक्त हमारी k में स्टोर है, ठीक है, ऑगमेंटेड k, इसका मतलब है A2 कॉमा, और उसके बाद 4 जो हमने यहाँ पर कैसे हम टारगेट करेंगे, 4 हमारा तब भी टारगेट कर सकते हैं जब n हमारे पास 3 है, उसमें एक ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A24, तो इस मीन हम A24 को टारगेट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें से माइनस करना है A23 की वैल्यू, तो 2 हमारा किसके अंदर स्टोर है, k के अंदर, k कॉमा, और 3 हमारा स्टोर है इसके अंदर। हम 3 को हम कैसे टारगेट करेंगे, k+1 करेंगे, तो हम इसको 3 जो है इसको टारगेट कर लेंगे, और यहाँ तक ये जो हमारा लूपिंग है वो कहां तक हम जाएंगे, इसको n तक स्टाइल। उसके बाद x3 की वैल्यू को हम कैसे टारगेट करेंगे, जो हमने पहले फाइंड आउट की हुई ऑलरेडी, उसके लिए x, ठीक है, हमारे पास क्या है, x की 3 की वैल्यू टारगेट करने के लिए ये हमारे पास 3, x जो है k हमारे पास क्या होगा 2, उसमें से एक ऐड करेंगे तो x हमारे पास 3 बन जाएगा, k+1 k2+1 3 हो जाएगा, ये कहां तक चलेगा, n तक। उसके बाद डिवाइड कौन सी वैल्यू हो रही है, देख सकते हैं A22, अगर x1 निकाले तो A11, जब आपने x3 कैलकुलेट किया तो A33, इट्स मीन जो हमारे जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसी का आर्गुमेंट उसके ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर x2 है, x हमारे पास 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिवाइड में भी ऑगमेंटेड A22 ही डिवाइड हो रहा होगा, तो k की वैल्यू 2 हमारी k के अंदर स्टोर है, तो हम लिखेंगे k ऑगमेंटेड, इसका मतलब है A22। जब हम x1 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर A11 आएगा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, n कर देंगे। चलिए हम अब इसको मैटलैब में इसको परफॉर्म करते हैं इस कोड को।
मैटलैब में यहाँ पर हम सबसे पहले लूप जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। फॉर लूप हम ले रहे हैं यहाँ पर k इज इक्वल टू n-1, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर -1 यहाँ पे 1, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम इसका n लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर x2 को हम कैसे टारगेट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं x, उसके बाद k ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू इस k का x ब्रैकेट के अंदर हम इसलिए लगा रहे हैं कि x2 है, ठीक है, ये इंडेक्स के अंदर शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑगमेंटेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा k का मतलब यहाँ पे 2 है। उसके बाद हमने यहाँ पे टारगेट ने 2 4, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे n+1 करेंगे, तब भी हमारे पास आएगा 4। फिर माइनस करेंगे ऑगमेंटेड की जो वैल्यू है 2 जो है 2 3 को, तो 2 के लिए हम k इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए हम k+1 को टारगेट करेंगे। और यहां तक ये हम इसको लूप जो है वही करेगा n तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जो पहले हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी, वो हमारे पास होगी x मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ, वैल्यू इसकी पहले और जो कैलकुलेट की हुई है वो होगी x+1। k की जो प्रीवियस वैल्यू हम इस लूप में चल रही है उससे आगे वाली होगी, तो k2 है तो 2+1 करेंगे 3, यहां तक होगा ये n। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, पूरी होल ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हम पहले इसको परफॉर्म करना चाहते हैं और बाद में पूरे को हम क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड साइन हम यूज करेंगे। उसके बाद ऑगमेंटिक हमारी यहाँ पर जो वैल्यू हम निकाल रहे होंगे, इस वक्त हम k2 अगर x2 हम निकाल रहे हैं, k की वैल्यू 2 है, तो डिवाइडेड के अंदर भी हमारे पास a22 ही आएगा, तो हम k इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस कोड को रन करके चेक करते हैं। रन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम रन पे क्लिक करते हैं जी बिल्कुल आप देख सकते हैं सबसे पहले जब हमारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2, उसके बाद जब लूप चला उसने -1 y की वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर उसने y की वैल्यू के बाद y एंड z की वैल्यू को यूज करते हुए x की 1 की जो वैल्यू थी या x की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर दी है। अब हम ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1 -1 एंड 2, x की 1 है, y की -1 है, z की हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई जी जो है आउटपुट जो है हमारे पास डेटा टेबल फॉर्म के अंदर आए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो है कोड जो है इसको स्क्रिप्ट को क्वेरी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कोड जो है देखिए यहाँ पर मैटलैब कोड जो है इसको स्क्रिप्ट करते हैं। f हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमें पता चले कि x और y की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी और z की वैल्यू कौन सी है डेटा टाइप में। तो इसलिए हम f n हम बैकस्लैश यहाँ पर यूज करेंगे। n हमारा हम यूज करते हैं नई लाइन के लिए, t हमने यहाँ पर यूज किया है टैब के लिए, t ऑफ x इसका मतलब ये है कि t फॉर टैब हम स्पेस के लिए यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, फिर हम y की वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, फिर हम z की वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको अब हम मैटलैब में परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम f n t स्पेस देंगे परसेंटेज पॉइंट f, इसका मतलब राइटिंग में हमारे पास जो आंसर है 1 -1 2 को हम कैसे टारगेट करेंगे। उसके बाद हम ये वाला परसेंट x के लिए, फिर ये हमने परसेंटेज पॉइंट f हमने यूज किया y की वैल्यू के लिए, ये परसेंटेज पॉइंट f हमने यूज किया z की वैल्यू के लिए, n कॉमा उसके बाद कैपिटल x, क्योंकि हमारी जितनी भी वैल्यू x y z की स्टोर है वो कैपिटल x के अंदर है। अब चलिए हम इसको मैटलैब में इसको परफॉर्म करते हैं। इन वैल्यू को टारगेट करने के लिए अब हम यहाँ पर जो सबसे एंड है कोडिंग का जो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए किया, उसके नीचे आपने लिखना है यहाँ पर f, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सिंगल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे और बैक स्लैश इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद n इट्स मीन हम नई लाइन के अंदर इसका आउटपुट लेना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पर बैक स्लैश और t फॉर स्पेस जितनी लेना चाहते हैं, किसकी वैल्यू शो करना चाहते हैं, x की, फिर हम शो करना चाहते हैं y की, फिर हम शो करना चाहते हैं z की, सिंगल पॉइंट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इसको हम जरा रन करके चेक करते हैं। देखें अब हमारे पास x y z आ रहा है। अब हम यहाँ पे x के नीचे x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू और z के नीचे z की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे f लिखेंगे, ब्रैकेट सिंगल क्वाइट यूज करेंगे एंड बैकस्लैश, उसके बाद हम n लिखेंगे कोई नई लाइन के अंदर चाहिए, फिर हम t के लिए हम स्पेस के लिए लिखना चाह रहे हैं,
एक्स की वैल्यू जो हम कितने पॉइंट्स तक शो करना चाहते हैं, हम लिखे परसेंटेज पॉइंट एफ, फ्लोटिंग जितने इशारे तक आप आंसर देखना चाहते हैं वो पॉइंट के बाद लिखा जाता है, क्योंकि मैं अपना जो आंसर है मेरा पॉइंट के बिना मैं देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने पॉइंट एफ सिर्फ लिखा है। एफ से पहले अगर 1 2 लिखूंगा तो उतने इशारे के बाद मेरा आंसर शो करेगा, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट एफ फ्लोटिंग लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बैक स्लैश टैब यूज करूंगा, ये वाली वैल्यू जो है मैं गेन चेक करना चाहती हूँ जहां पर मेरी शो करे वाई की गेन फ्लोटिंग, अगेन बैक स्लैश, उसके बाद हम टैब इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज पॉइंट एफ इस्तेमाल करेंगे। देखें एक्स वाई जी, ये हमने परसेंटेज पॉइंट एफ उतनी दफा आपने लगाई जितनी आप वैल्यू शो करना चाहते हैं। एक्स में पास 3 ही वेरिएबल है, एक्स वाई जी। अगर आपके पास x1 x2 x3 x4 है तो आप 4 टाइम यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट एफ यूज करेंगे। उसके बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे नई लाइन के लिए, दैट्स यहां पर अब हम सिंगल क्वाइट जो हमने स्टार्ट किया उसको क्लोज करेंगे, यहां पे हम कॉमा यूज करेंगे। हमारी ये वाली वैल्यू कहां पर स्टोर है इस वक्त? जी, इस वक्त हमारी स्टोर वैल्यू बिल्कुल कैपिटल एक्स के अंदर है, क्योंकि एक्स फैक्टर हमने लिया होता है जीरोस का, उसको हम टारगेट करेंगे, कैपिटल एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अब हम यहां पर इसको रन करके देखते हैं, देखिएगा कि हमारी वैल्यू एक्स वाई जी के नीचे इसने शो की है या नहीं। रन को क्लिक करने के बाद जी देखें अब हमारे पास जो वैल्यू है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू 2। अब हमने यहाँ पर इसको आउटपुट के अंदर देखिए ब्यूटीफाई के अंदर हमने आंसर ले लिए। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें y की वैल्यू कौन सी है, z की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू कौन सी है, इसने खुद ब खुद ही हमें इसमें डिफाइन